ध्यान दो देखो 3.2 में क्या है, 3.2 है लेसन 3.2 है का पहला का है। देखो यहाँ पहला का प्रश्न ये है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या बोला? रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो रैखिक समीकरण समझ में आ गया किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। वही कहता है रैखिक समीकरण बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ विधि से क्या करना? हल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये था इसका पहला। इसमें इसका हो गया पहला प्रश्न है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग ले। पहेली होता था गणित की, एक पहेली हो रहा है सब। पहेली नहीं होता है एक, जैसे कि तुम लोग में कंपटीशन होता है वैसा ही पहेली होता है। गणित की पहेली हो रहा है, उसमें सभी को बोलना है। उसमें भाग लेता है पहेली में। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। अब देखो प्रश्न से क्या बोल रहा है। माना कि, ठीक है, पहले लिखेंगे यहाँ हल लिखते हैं, फिर माना कि लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या बराबर कितना? 1 और लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? लड़कियों की संख्या बराबर कितना? 1। अब प्रश्न से लिखेंगे, अब प्रश्न से पानी धर दो। अब क्या होगा? दोनों को देखो, दोनों को जोड़ा जाता, लड़का और लड़की मिला के दोनों को कितना बोला गया? 10। यहाँ लिख देंगे 10 तथा। और इतना ही नहीं, ये बोला क्या? लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितना है? 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़की को हमने क्या माने? y मान लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x बराबर y कब आएगा? कैसे आएगा? किस कंडीशन में आएगा? तो यहाँ लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों की संख्या से कितना? 4। यदि हम इसमें 4 क्या करते हैं? घटा देंगे, या तो इसमें 4 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हो गया, समझ रहा है? इसमें लड़का में 4 दे तो लड़की के बराबर हो जाएगा, नहीं तो लड़की में 4 घटा दो। या होगा क्या इसका? देखो यहाँ पर इसको इधर बुलाते हैं, लाते हैं, y तो माइनस में आ जाएगा और ये भी क्या करेगा? माइनस में। देखो समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन लिया गया? माइनस। ध्यान दो, माइनस कॉमन लिया गया। खड़ा कर देंगे दिवेश कुमार। जब माइनस कॉमन लिया गया तो x माइनस हो गया और ये क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये माइनस इसमें देखो कॉमन लिया गया ना, बस समझ में आया? अगर इसमें माइनस, हाँ, तो ये क्या होगा? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस कॉमन लिया, या करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा। ये माइनस समाप्त, माइनस। ठीक है, अब देखो माइनस x प्लस y इक्वल कितना? हाँ, -4 आ जाएगा। ध्यान दो, सॉरी, ये जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो माइनस कट गया तो कितने में आ गया? प्लस में 4 आ गया। समझ में आया? अब हुआ क्या? ये हो गया, देख लो, ये पहला समीकरण हो गया पहला, और ये क्या हो गया? दूसरा हो गया। अब थोड़ा ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब ग्राफ इसके लिए सारणी बनाएंगे। x प्लस y बराबर 10 के लिए सारणी बनाएंगे। ठीक है, अब फिर दूसरा समीकरण क्या है? ये ना, कितना? x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 4 के लिए सारणी बनाएंगे। ये हो गया x y, इधर भी लिखते हैं। अब बताएगा यहाँ पर, हाथ उठाएगा, ये x की वैल्यू कितना रहेगा? y की वैल्यू ताकि 10 रहेगा। आकाश को बोलने दो, बोलो आकाश। अच्छा, 5 और 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? दूसरा भी बता दो। खड़ा हो जाओ। कौन बोला? खड़े हो जाओ। तुम बताओ तो क्या होगा? गलती बोला या सही बोला? अगर सही बोला, कितना रखे? x के लिए 6। अच्छा, x के लिए 6, y के लिए, अच्छा ठीक है, तुम बैठ जाओ। सन्नी बोलेगा। सन्नी बताओ इसके लिए क्या रहेगा? बहुत बोलता है। हाँ, घटाव है 4। अब देख लो, तो क्या
समय कम है। 6 6 यहाँ एक्स के लिए कितना बुआ रे 6, यहाँ कितना बोला 4 प्लस ने है। ये देखो बेवकूफ लड़का कैसे 4 बचेगा। खड़े रहो तुम तुरंत है। और कौन बताएगा हाथ उठाओ। तुम खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ पहले। ये लड़की पल्लवी बोलती है यहाँ 6 रहेगा और यहाँ 2 तो माइनस तो नहीं, यहाँ प्लस हो गया, माइनस बच गया रे बेवकूफ लड़की। यहाँ तो माइनस बच गया 4 बराबर 4 इक्वल टू नोट। थोड़ा ऑप्शन खत्म है। और दूसरा बताओ उधर से सनी कुमार, बैठ जाओ सनी कुमार जल्दी बताओ। एक्स बराबर, हाँ चलो एक्स बराबर हमने ले रख दिया यहाँ पर माइनस है 8। और बताओ y बराबर 2। अरे बेवकूफ लड़का इसमें घटाएगा दे देगा तो माइनस 6 बच जाएगा। 4 के बराबर कहाँ हुआ तुल्य। अब बता गुंजन 2 और 6 तो यहाँ कितना 2 और यहाँ 6। देखो माइनस से घट जाएगा 4। देखो इसको कहता है समझना। ठीक है खड़े रहो तुम दोनों खड़े रहो। ये हम पहले बता भी दिए थे। और बताओ दूसरा बताओ। खड़े रहो तुम दूसरा बताओ। और कोई दूसरा बताओ रे। 1 और 5 1 और 5 ये क्या बोला गया यहाँ पर 1 और यहाँ कितना 5 बराबर 4। तब नहीं इसको 1 दे देगा तो 4 इक्वल 4 हो जाएगा। ठीक है तो कितना 1 कितना 1 और 5। अब देखो इसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक है यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। 6 है एक्स वाई 6 है तो हम क्या करते हैं इसको ग्राफ बनाते हैं। ठीक है और सभी को कहा जा रहा है एक बार ने कई बार बोले हैं कि ग्राफ पेपर खरीद कर लाओ हैं। यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी होगा बस आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है 1 और ये हो जाएगा 4। ठीक है 5 और ये हो गया 6 और 7। आगे बढ़ो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो हम क्या करते हैं यहाँ पर पॉइंट बिंदु बनाओ 5 5 और ये कितना होगा बी लेते हैं कितना हुआ 6 4 और इधर सी नाम रखते हैं कितना -2 और 6 और इधर डी रखते हैं कितना 1 5। चलो वेरी गुड यहाँ तक तुम लोग समझ में आ गया तुम लोगों को। अब यहाँ पर 5 5 x 5 और y 5 x 5 और y 5 समझ रहा है। चलो तो हम यह 5 5 लेते हैं। देखो ये करते हैं। ठीक है यहाँ आ गया और ये इससे मिलाते हैं। तो तुम लोग अति से बनाओगे ना इंची स्केल लेकर। ठीक है वहाँ पर पेंसिल से उसको नोकीला कर कर इससे ना ऐसा नहीं कि पसार के लिख देगा 4 को 2 3 को घर मिल जाए क्या बना। इस हिसाब से बनाना है। अब ये देखो ये हो गया बिंदु ए कितना 5 5। अब देखो बी के लिए कौन होगा बिंदु करना जाएंगे। ये बोलेगा x ये हो गया और ये हो गया कितना y ये हो गया y डैश x डैश करना जाएंगे x डैश y डैश। बोलो आकाश कुमार को बोलने दो। सर जी x जाएगा सर y आंसर। हाँ x जाएगा कितने 5 है। देखो यहाँ पहला अरे बेवकूफ लड़का 6 न है। ये वाला x 6 है y नहीं जाएगा सर 4। तो ये बोलो ना x के लिए 6 x के लिए तब ऊपर 4 वही ना। चलो ठीक है ये हो गया कितना b कितना हो गया कितना 6 4 और इन दोनों को काटते हैं। ठीक है ऐसे करके। तो ये किसके लिए है x प्लस वाई इक्वल 10 के लिए। आगे बढ़ो इसमें आओ माइनस कितना हुआ अब माइनस में आ गया ना तो यहाँ हम यहाँ आएंगे। ठीक है ये देखो तो x कितना हुआ -2। ये देखो माइनस इधर आ गया ना उस समय बनाए थे तो उधर भाग रहा है। अरे वैल्यू यहाँ कुछ भी रखा जा सकता है वहीं पर आएगा। आओ यहाँ पर और ये 6 हो गया क्या y 6 हो गया और ये 6 हो गया ये ना है। अब इसको क्या करते हैं और इसके हिसाब से ये बोल रहा है -2 नहीं होगा है ध्यान दो। हाँ यहाँ 2 होगा केवल क्या होगा 2 होगा तभी 4 यहाँ बच पाएगा। ठीक है क्या होगा तब तो उधर चला जाएगा वो ये 2 और 6 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है
क्या हो जाएगा ये सी, क्या होगा सी 2 और 6। आगे पढ़ो 1 5 क्या होगा, कहाँ पर है 1 5, थोड़ा देखो, ये 1 हो गया और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो डी, क्या है ये डी, 1 और 5 हो गया, 1 और। अब ये देखो इसको थोड़ा, इन दोनों को इसको खींचते हैं, खींचेंगे ना यहाँ आ गया, आ गया। अब ये हो गया 7, 7 के बराबर ये तुल्य आता है, समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया 7, यहाँ कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि, ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर कितना, कितना रे बोलो 3, x बराबर और y बराबर कितना 7, y बराबर 7। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः लड़कियों, भाई लड़कों को नहीं बोला गया था, लड़कों की संख्या कितना रे x, कितना था, हाँ माने देखो यहाँ प्रश्न से यहाँ माना कि लड़कों की संख्या x बराबर कितना आया 3, कितना आया। अब फिर लिखेंगे क्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना हुआ y, कितना, अब y बराबर यहाँ वैल्यू कितना आ गया 7 हो गया। देखो 4 अधिक है लड़कों से, इस विधि इस तरह से। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया रे, ऐसे ऐसे कर रहा, बता समझ में आ गया। अब दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, सुन लो एक बात भी बता देते हैं, एक क्वेश्चन को बार बार बनाओ, 2 बार, जिसको नहीं आता, एक जिसको अगर समझ में आ गया 1 से 2 बार भी बना, 1 बार भी समझ में आ गया, कभी रिपीट कर लेगा, बस अपना हो गया उसका। आज जिसको नहीं समझ में आता है यहाँ, हाँ बार बार इसको लिखो, बनाने वहाँ समझने की कोशिश करो, और फिर यहाँ ज़्यादा डॉट हो तब पूछो, ठीक है। चलो उतारो।